हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। द डिजिटल डेकेड की टीम की तरफ से मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम लुकमान सरवर है और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 4 टाइप के बेसिक ऑर्डर्स डिस्कस करेंगे। आपने क्रिप्टो मार्केट के अंदर कोई भी कॉइन बाय करना है या सेल करना है, उसके लिए आपको इन 4 ऑर्डर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इन 4 ऑर्डर्स के अंदर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे मार्केट ऑर्डर, सेकंड पे हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिट ऑर्डर, थर्ड पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्टॉप लॉस और लास्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्टॉप लिमिट। तो आएँ अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और अपना सबसे पहला ऑर्डर जो कि है मार्केट ऑर्डर, उसको डिस्कस करते हैं। मार्केट ऑर्डर क्या होता है? मार्केट ऑर्डर जो है ये एक बहुत ही बेसिक टाइप का ऑर्डर है। अब आपने क्रिप्टो मार्केट के अंदर कोई भी कॉइन बाय करना है या सेल करना है और उसको करंट मार्केट प्राइस के ऊपर आपने बाय या सेल करना है, इसको हम लोग कहते हैं मार्केट ऑर्डर। इसको मैं आपको एक सिंपल मिसाल के साथ समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पर एक कॉइन की प्राइस चल रही है $13 और आप उसको उसी करंट प्राइस $13 के ऊपर ही परचेज़ करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, तो आप जो है अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे उसी के ऊपर और तकरीबन हमारा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होने में 7 से 10 सेकंड का टाइम लगता है और ऑर्डर जो है वो हमारा प्लेस हो जाता है। अब हम सबको पता है कि क्रिप्टो मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल मार्केट है। इसके अंदर कुछ कॉइन्स जो हैं उनमें वोलाटाइलिटी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत तेज़ी से वोलाटाइल करते हैं। कुछ कॉइन्स की वोलाटाइलिटी कम होती है। तो हमने जब भी मार्केट ऑर्डर के ऊपर कोई भी कॉइन बाय करना है या सेल करना है तो उसके लिए हमें कंप्लीट उसका एनालिसिस करने के बाद ही करना है, क्योंकि मार्केट में आपको पहले भी बता चुका हूँ बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है। आप जब भी कोई कॉइन मार्केट ऑर्डर के ऊपर बाय करें या सेल करें तो उसकी कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही उसे बाय या सेल करें। फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर हमारा कंप्लीट कोर्स इसी चैनल के ऊपर मौजूद है, उसकी हमने अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसे जाके ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी हमने अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसकी भी वीडियो मौजूद है, आप उसे भी जाके विज़िट कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम वापस आते हैं मार्केट ऑर्डर के ऊपर। तो क्रिप्टो मार्केट की वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। किसी भी एक न्यूज़ की वजह से कोई भी कॉइन जो है वो फ़ौरन ही पंप या डंप कर सकता है। तो नुकसान से बचने के लिए हम लोग जब भी मार्केट ऑर्डर के ऊपर कोई भी कॉइन बाय या सेल करें तो उसका हम कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही करें, ताकि हम एक बड़े नुकसान से बच सकें। तो ये हमारा सबसे पहला ऑर्डर था जो कि है मार्केट ऑर्डर। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर क्या होता है? लिमिट ऑर्डर हम लोग तब लगाते हैं जब हमने कोई भी कॉइन बाय या सेल करना है लेकिन लिमिट प्राइस के अंदर। और कितना बाय या सेल करना है, इसकी मिसाल मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पर एक कॉइन की करंट प्राइस जो है वो $25 है, लेकिन आप उसको तब बाय करना चाहते हैं जब वो $20 के ऊपर आए, तो आप उसकी बाय लिमिट सेट कर देंगे $20 के ऊपर। बाय लिमिट सेट हो गई। अब वो कॉइन जब $20 पे आएगा तो आपका ऑटोमेटिकली वो बाय हो जाएगा। इसी तरह आप उसकी सेल लिमिट भी सेट कर सकते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसी दूंगा कि मिसाल के तौर पर कोई कॉइन जो है वो $25 के ऊपर है, आप उसको सेल करना चाहते हैं $30 के ऊपर, तो आप उसकी सेल लिमिट सेट करेंगे $30। अब वो कॉइन जैसे ही $30 के ऊपर आएगा आपका ऑटोमेटिकली वो सेल हो जाएगा। अब आप कोई भी कॉइन लिमिट ऑर्डर के अंदर पार्ट्स के अंदर भी बाय या सेल कर सकते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे ही दूंगा कि मिसाल के तौर पर एक कॉइन की करंट प्राइस जो है वो $25 है। अब आपके पास उस कॉइन के लिए $50 है, तो आप एक लिमिट सेट करते हैं $23 के ऊपर कि जब वो $25 से $23 के ऊपर आए तो मेरा $20 का परचेज़ हो जाए। उसके बाद आप एक और लिमिट सेट करते हैं $21 के ऊपर कि जब वो $21 के ऊपर आए तो $20 का मज़ीद बाय हो जाए। इस तरह आप एक और लिमिट सेट करते हैं $20 के ऊपर कि जब वो $20 पे आए तो $10 का मज़ीद बाय हो जाए।
इस तरह 3 पार्ट्स के अंदर आपका वो 23, 21 और 20 के ऊपर बाय हो जाएगा। इसी तरह आप लोग उसकी सेल लिमिट भी लगा सकते हैं पार्ट्स के अंदर। जैसे एक कॉइन है, उसकी करंट प्राइस $20 है और आपके पास उस कॉइन के $50 का वो कॉइन आपके पास मौजूद है। अब आप उसकी पहली सेल लिमिट लगाते हैं $23 के ऊपर कि वही $23 पे जब आए मेरा $20 का सेल हो जाए। इसी तरह आप एक और लिमिट लगाते हैं $26 कि जब 26 पे आए मज़ीद $10 का सेल हो जाए। इसी तरह आप लोग तीसरी एक और लिमिट लगाते हैं कि जब वो $30 पर आए तो मज़ीद $20 का सेल हो जाए। इस तरह आप बाय पार्ट्स भी लिमिट ऑर्डर के थ्रू किसी भी कॉइन को बाय या सेल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस का सिंपल सा मीनिंग ये है कि नुकसान को रोकना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि क्रिप्टो मार्केट जो है ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और इसमें जो वोलेटाइलिटी है वो सडन है। तेज़ी से किसी भी कॉइन के अंदर आपको प्रॉफिट हो सकता है और उतनी ही तेज़ी के साथ आपको उस कॉइन के अंदर लॉस भी हो सकता है। अब नॉर्मली ऐसा होता है कि हमें जब भी किसी ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हो रहा होता है तो हम उसे फ़ौरन जल्दी से क्लोज़ कर देते हैं कि हम लोग तो प्रॉफिट में हैं, हमें नुकसान तो नहीं है, हम प्रॉफिट में है ना, तो हम इसको तेज़ी से क्लोज़ कर देते हैं कहीं हम नुकसान में ना चले जाएं। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम लोग नुकसान में जा रहे हैं तो हम लोग इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं हम लोग कि हमारी ट्रेड जो है वो नुकसान से कम नुकसान में चली जाए या फ़ायदे में चली जाए। उस इंतज़ार की वजह से बाज़-औक़ात जो है हमारा वेट ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से हमें एट द एंड मजबूरन वो ट्रेड जो है वो ज़्यादा नुकसान में क्लोज़ करनी पड़ती है। अब इस नुकसान से बचने के लिए हम लोग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं। अब ये स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते किस तरह है, इसको मैं आपको सिंपली एक मिसाल के साथ समझाऊंगा और आपको इजीली समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर मैंने एक कोई भी कॉइन है उसको मैंने $11 के ऊपर परचेज़ किया है, मेरी बाइंग प्राइस की $11 है और मेरा अपनी एनालिसिस की बेस पर मैं प्रीटी श्योर हूँ कि ये मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। लेकिन अगर किसी वजह से मार्केट नीचे चली जाए तो मुझे उसमें बहुत कम नुकसान हो, तो उसके लिए मैं $10.50 के ऊपर एक स्टॉप लॉस लगा देता हूँ कि अगर मार्केट $11 से नीचे आए तो मेरा जो भी कॉइन मैंने ख़रीदा हुआ है वो $10.50 के ऊपर क्लोज़ हो जाए। इससे ये है कि मैं थोड़े से नुकसान के साथ उस ट्रेड से बाहर आ जाऊंगा और मैं एक बड़े नुकसान से बच जाऊंगा। सेम ऐसे ही हम ये कोई भी कॉइन सेल करने के लिए उस पर भी हम स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि अगर कोई भी कॉइन हमने ख़रीदा हुआ है और उसकी प्राइस ऊपर जा रही है और हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमें इसमें मज़ीद प्रॉफिट हो और ज़्यादा प्रॉफिट हो, लेकिन अगर किसी वजह से मार्केट नीचे की तरफ आए तो हमें लॉस ना हो, उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि जो भी मार्केट की करंट प्राइस है उस करंट प्राइस से थोड़ा सा नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगा देते हैं। उसका हमें ये फ़ायदा ये होता है कि अगर मार्केट नीचे भी आए तो हम प्रॉफिट में ही उस ट्रेड को क्लोज़ करते हैं, हमें उसमें नुकसान बिल्कुल नहीं होता। तो ये कॉन्सेप्ट था स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस के ऊपर मैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो डिटेल वीडियो बनाऊंगा इसी के ऊपर, स्टॉप लॉस के ऊपर, इसके कौन कौन से मेथड हैं, इसको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा। तो इसके बाद हमारा जो आखिरी ऑर्डर रह गया है वो है स्टॉप लिमिट ऑर्डर। स्टॉप लिमिट ऑर्डर क्या होता है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये एक कम्बिनेशन है स्टॉप लॉस का और लिमिट ऑर्डर का। तो स्टॉप लिमिट ऑर्डर होता क्या है? बेसिकली स्टॉप लिमिट ऑर्डर के अंदर हम लोग अपनी एनालिसिस की बेस पर वेट करते हैं किसी भी कॉइन के पंप करने का या डंप करने का। बेसिकली होता ये है कि हमने अपनी एक टारगेट प्राइस सेट की होती है। अगर तो कॉइन की प्राइस उस टारगेट प्राइस को हिट करेगी तो ये इस चीज़ का ट्रिगर है कि हमने यहाँ पर कॉइन को बाय करना है कि सेल करना है। इसको मैं एक बिल्कुल ही सिंपल सी एग्जांपल से आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर एक कॉइन की प्राइस जो है वो $45 के ऊपर है, लेकिन हमने इस कॉइन को $45 पे बाय नहीं करना। क्यों नहीं बाय करना? क्योंकि हमारी जो ट्रिगर प्राइस है वो है $55 कि जब ये $55 को टच करेगी इसकी प्राइस तो उसके बाद ये कॉइन पंप करेगा। ये ट्रिगर प्राइस हमने अपनी एनालिसिस की बेस पर सेट की हुई है। हमारे एनालिसिस की बेस पर हमें पता लगा है कि $55 के बाद इस कॉइन ने पंप करना है।
तो हम ये करते हैं कि हम अपनी लिमिट जो है वो $53 के ऊपर सेट कर देते हैं। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि हमने $53 के ऊपर क्यों सेट की, हम 55 पर ही सेट कर देते। वो हमने इसलिए सेट की है कि हमें मज़ीद अच्छी बाइंग रेंज मिल सके $53 के ऊपर। क्रिप्टो मार्केट वोलेटाइल है, उसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन तो होती है, तो जैसे ही वो $53 को टच करेगी हमारा कॉइन जो है वो बाय हो जाएगा। और हमें अपनी एनालिसिस की मदद से ये पता है कि कॉइन ने $55 के बाद पंप करना है, तो हमें उस कॉइन में प्रॉफिट हो सकता है। इसी तरह हम इसको सेलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा कि एक कॉइन की प्राइस जो है वो $30 पर है, लेकिन $30 के ऊपर हम कॉइन को सेल नहीं कर रहे। हम क्यों नहीं सेल कर रहे? क्योंकि हमें लगता है कि $30 से ये प्राइस ऊपर भी जा सकती है और हमें मज़ीद प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन हमारी जो ट्रिगर प्राइस हमने अपनी एनालिसिस की बेस पर सेट की हुई है वो है $25, कि अगर ये $25 पे आएगा तो इसके बाद मार्केट ने डंप करना है। तो हम अपनी जो लिमिट ऑर्डर है वो $24 पे सेट करेंगे कि अगर इसकी प्राइस $25 हमारी ट्रिगर प्राइस पर आए तो फ़ौरन ही 24 पे ही हमारा कॉइन सेल हो जाए और हम लोग थोड़े ही नुकसान में अपनी इस ट्रेड को क्लोज़ कर दें। तो इस तरह हम लोग जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बोथ बाइंग और सेलिंग के अंदर ये चांस होता है कि हमारा जो ऑर्डर है वो रॉन्ग तरीके से प्लेस हो जाए। ऐसा तब होता है जब कॉइन की प्राइस में गैप होता है। ऐसा गैप कॉइन की प्राइस में क्यों आता है? कॉइन की प्राइस में गैप तब आता है जब उसकी प्राइस में बहुत तेज़ी से चेंजिंग हो रही हो। क्रिप्टो मार्केट की वोलेटाइलिटी की वजह से उसमें बहुत तेज़ी से चेंजिंग आ सकती है। अगर बहुत ही तेज़ी से उसके अंदर चेंजिंग आ रही है तो इस टाइम पर हमने ट्रेड नहीं करनी होती, क्योंकि ये ट्रेड का एक अच्छा पॉइंट नहीं होता। अब जैसा कि तस्वीर में आप लोग देख रहे हैं कि अगर कॉइन की प्राइस इन दो किनारों पर है तो तभी आपने इसकी बाइंग या सेलिंग करनी है। अगर इसके गैप में कॉइन की प्राइस है तो आपने ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि इसमें मोस्टली चांस यही है कि हमें नुकसान होगा। तो ऐसे पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। ऐसा होता तो बहुत कम है, लेकिन ऐसा होता है, तो इसलिए हमने ऐसे पॉइंट पर ट्रेड से इज्तनाब करना है। उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो जो कि 4 बेसिक ऑर्डर्स के ऊपर थी आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल द डिजिटल डेकेड को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।